Good morning everyone. Today 27th July 2020. Today's topic is to unjumble the sentences. If we are given with jumbled words of a sentences, we have to unjumble the sentences to make or frame a meaningful sentence. For doing so, first and foremost requirement is that you understand the meaning of the words given for the unjumbling. I have already taken the class. It's 9:30 today. Those who have attended, they may understand very easily, but I would try my best to make you understand. Alone, अकेला, was था, not नहीं, रॉबिन्सन, एन एक, आइलैंड टापू, ऑन मतलब पर. सबसे पहले अनजम्बल करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ योर स्टार्टिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे. हिंदी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसके वर्ड्स की हिंदी डिक्शनरी से ज़रूर पता करें और उसकी हिंदी या फिर इंग्लिश टू इंग्लिश उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और उस स्पेलिंग्स लर्न करें, मीनिंग्स लर्न करें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड ट्रांसलेशन एंड टू राइट द क्रिएटिव राइटिंग. सो मैंने सेंटेंस को सीधा कर लिया है. रॉबिन्सन एक टापू पर अकेला नहीं था. ये हिंदी का अनजम्बल्ड सेंटेंस है, हिंदी का उल्टा पुल्टा सेंटेंस है, ये इंग्लिश का उल्टा पुल्टा सेंटेंस है. आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को अनजम्बल करना सीख सकते हैं. यहाँ इस टॉपिक में हिंदी में भी आपको जम्बल्ड को सीधा करना आता है. तो आपने रॉबिन्सन अकेला था नहीं, रॉबिन्सन एक टापू पर, तो सीधा सेंटेंस कैसे बनेगा. रॉबिन्सन पहले नाम, एक टापू पर, अकेला नहीं था. इस टाइप से आप इसको सीधा कर देंगे. अब जब इंग्लिश बनाना है तो इंग्लिश की सेंटेंस को में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक सिंपल रूल आपको याद रखना है कि जो पहला शब्द है वो हमेशा अपनी पहली ही पोजीशन पर बना रहेगा. रॉबिन्सन, ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि नहीं था. इसके बाद से पूरा सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम पीछे से आगे की तरफ इधर से इधर आएंगे. था की इंग्लिश क्या है? वॉज. नहीं की इंग्लिश क्या है? नॉट. अकेला की इंग्लिश अलोन. पर की इंग्लिश क्या है? ऑन. एक, क्योंकि एक जो है हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे लगेगा, उसको आप कहीं और नहीं लेके जाएंगे. एक टापू मतलब एन आइलैंड, एन आइलैंड. और हमारा यहाँ पर ये देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. रॉबिन्सन उस टापू पर अकेला नहीं था. दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. आप एक सेंटेंस को समझ लेंगे, आप सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश कन्वर्जन इसी तरीके से करना है. फर्स्ट वर्ड अपने ही प्लेस पर रहेगा क्योंकि वो सब्जेक्ट है. उसके बाद पूरा सेंटेंस पीछे से आगे की तरफ आप इंग्लिश बनाते चले जाएंगे. लेट अस सी आवर नेक्स्ट सेंटेंस. वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड. टापू निवास स्थान था या टापू पर कोई रहता था. दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग कि वहाँ कोई रहता था. इनहैबिटेड मतलब जहाँ कोई रहता था या किसी का निवास स्थान था. मैंने आपके लिए इजीली करे निवास स्थान या रहने की जगह थी. तो आप सीधा सेंटेंस टापू निवास स्थान था. अब इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. जैसे कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट वर्ड जो सब्जेक्ट है वो यहीं आएगा. आइलैंड क्योंकि एक नेचुरल चीज़ का नाम है, नेचुरल जगह का नाम है, तो उसके आगे आर्टिकल द लगेगा. ठीक है. नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं आर्टिकल द लगता है इनके आगे. आइलैंड, द आइलैंड आगे यहाँ पर. निवास स्थान कहाँ लिखा है? निवास. अब पीछे से आगे आएंगे. था, वॉज, इनहैबिटेड. ओके. The island was inhabited. Next, footprints to someone this belonged. पैर का निशान से किसी यह संबंधित. ठीक है. एक एक वर्ड का मैंने हिंदी लिख लिया है और फिर हमने हिंदी में उसको अनजम्बल किया. यह पैर का निशान किसी से संबंधित था. ये सीधा हमने हिंदी में कर लिया. अब हमको इसको करना है इंग्लिश कन्वर्जन. वी हैव टू ट्रांसलेट.
तो पहला क्या है, यह है पैर का निशान, ठीक है, ये एक साथ आएगा, ये अलग अलग नहीं जाएगा। सब्जेक्ट है, दिस इज़ अ नाउन एडजेक्टिव, कि यह पैर का, इसमें पॉइंट कर रहा है, यह पैर का निशान, दिस, यह की इंग्लिश दिस यहाँ है तो दिस लिख देंगे। पैर का निशान फुटप्रिंट, फिर पीछे से आ जाएंगे, ठीक है। आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ये पूरा सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पहले नंबर पर आएगा। पीछे से आ जाएंगे था, था कहीं नहीं है, बिलोंग्ड में ही था है, जहाँ पीछे नाउन में ईडी जुड़ जाए वहाँ था उसके बीच में ही आ जाता है, तो वॉज वगैरह अलग से नहीं जुड़ता है। संबंधित था, दैट मीन्स बिलोंग्ड, ठीक है। से के लिए क्या है, टू, किसी, समवन, दिस इज़ द वे। पहला जो सब्जेक्ट है वो पहले नंबर पर रहा, बाकी पीछे से आगे की तरफ हमने इंग्लिश को लिख दिया, हर वर्ड की इंग्लिश को। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे यू कैन कन्वर्ट एनी सेंटेंस इन इंग्लिश। ट्रांसलेशन इज़ वेरी इजी। आगे है आई अराउंड मी लुक्ड, मैंने चारों ओर अपने देखा, तो सीधा सेंटेंस, मैंने अपने चारों ओर देखा, ठीक है। तो मैंने सब्जेक्ट, आई फर्स्ट वहीं रहेगा, उसके बाद पीछे से देखा, लुक्ड, पीछे से आगे आएंगे, लुक्ड, फिर चारों ओर के लिए अराउंड, ठीक है। चारों ओर की इंग्लिश क्या है, अराउंड, अराउंड। आई हो गया देख, आई लुक्ड अराउंड, अपने मतलब मी, अपने चारों तरफ देखा। नेक्स्ट इज आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, मैं गया की तरफ, बड़े पैर के निशान, लार्जर मतलब बड़े, ठीक। सीधा सेंटेंस बनेगा, मैं बड़े पैर के निशान की तरफ गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई, फिर पीछे से आगे की तरफ सेंटेंस चलेगा, हिंदी हम कन्वर्ट करेंगे, गया, गया की इंग्लिश क्या है, वेंट, फिर आ गया की तरफ की इंग्लिश टूवर्ड्स, फिर पैर के निशान फुटप्रिंट, अब यहाँ ये देखिए विशेषण लगा हुआ है, या इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, तो एडजेक्टिव नाउन के हमेशा आगे ही रहेगा। तो लार्ज, लार्ज यहाँ पर दिया है, बड़े पैर के निशान, LARGE। एडजेक्टिव मैंने आपको बता ही दिए हैं कि नाउन के आगे लगते हैं एडजेक्टिव्स, आपने चैप्टर 1 से आप पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स। और फिर विशेष है क्योंकि लार्ज फुटप्रिंट की बात हो रही है, स्पेशल है, इसको एम्फेसिसाइज करना है, तो द फुटप्रिंट, द लार्ज, ठीक है, द लार्ज फुटप्रिंट। सो द सेंटेंस गोज आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। नेक्स्ट इज वॉज अफ्रेड आई नाउ, था अफ्रेड मतलब डरा हुआ, मैं अब, तो मैं अब डरा हुआ था, दिस इज़ द अनजम्बल्ड हिंदी सेंटेंस। तो अब आप देखिए, आई पहले ही आएगा, मैं की इंग्लिश आई, ठीक है, मैं की इंग्लिश आई पहले, फिर पीछे से हम स्टार्ट कर देंगे, था की इंग्लिश वॉज, डरा हुआ अफ्रेड, अब की इंग्लिश नाउ। दिस इज सो सिंपल, यू कैन easily convert any sentence, any XYZ sentence